लड़ाई शुरू हुई है और ये लड़ाई हमें जीतनी है। हारा हुआ इंसान क्या लड़ेगा और क्या जीतेगा सुषमा? इम्तिहान के वक्त ही इंसान की परख होती है। ये वक्त राम, कृष्ण, अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह और अपने बापू सभी पर आया था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपने आदर्श छोड़े। अमर, आजादी के बाद आज देश को शहीदों की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। शहीद तो मैं पहले ही हो चुका हूं सुषमा, लेकिन ये अकेला शरीर क्या करेगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सीता। हर किस्म के बनवास में तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं बेटे। हम दोनों टूटे हुए हैं। हम साथ मिल गए तो शायद दो टूटे हुए आदमी मिलकर पूरा आदमी बन जाए। इस बेमकसद की जिंदगी से मैं भी तंग आ गया हूं। अब आजादी की लड़ाई हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। आप मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारी जमानत करा दी। बाहर में गई आपकी जमानत। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता। ये जानते हुए कि मैं निर्दोष हूं? बस ये समझ लो कि शहादत के कई रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता वो था जिस पे तुम शहीद हुए थे। मतलब ये हुआ कि कोर्ट मार्शल भी आप ही ने कराया था? कोर्ट मार्शल तो खैर मैंने नहीं करवाया, लेकिन कोर्ट मार्शल का फायदा उठाने का इरादा जरूर था। मैं चाहता हूं कि तुम रिंग में शामिल होने की कोशिश करो, उनका दोस्त बनकर। मतलब यह है कि कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा, क्योंकि सरकार से खफा होने का तुम्हें पूरा हक है। मगर क्यों करूं मैं ये सब कुछ? क्या किया इस देश ने मेरे लिए? हाँ, बरखुरदार, देश की सेवा करने निकले हो। ये मत सोचो कि देश ने तुम्हें क्या दिया, ये सोचो कि तुम देश को क्या दे रहे हो। लेकिन देखो बेटा, लड़ाई में कभी कभी ताकत से ज्यादा अक्लमंदी की जरूरत होती है। जैदी साहब ने ठीक कहा है, मतलब इसी में है। तुम जाके गिरोह में शामिल हो जाओ। लेकिन कैसे शामिल हो जाऊं? मेरे पास तो कुंजी भी नहीं है जिससे मैं वहां जाकर दाखिल हो जाऊं। मगर तुम्हारे पास वो कुंजी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। देश से मोहब्बत, आवाम से प्यार, आजादी कायम रखने का इरादा। केवल चाबी मिलने से क्या होता है? इसका ताला मिलना भी तो जरूरी है। इतना तो पता चल गया, चाबी किसी लॉकर की है। लेकिन वो लॉकर है कहाँ ठाकुर? उसका भी पता लगा रहे हैं प्रिंसेस। जल्दी पता लगाओ, क्योंकि अगर वो ताला हमने ना खोला तो स्पायरिंग की मौत है। हाँ, और उस लॉकर में एक फाइल है और हम सब की जान उस फाइल में है। आओ बेटी। आज भाई दूज है, भैया को टीका लगाना है। तुम्हारा भैया है कहाँ बेटी? तू आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरा सुरिंदर वापस आ गया। चीची जान, माँ जी, चिट्ठी है। देखना बेटी क्या लिखा है। ये इंश्योरेंस वालों की चिट्ठी है। बाबूजी की पॉलिसी के बारे में लिखा है। सक्सेशन सर्टिफिकेट भेजकर पॉलिसी का रुपया मंगवा लीजिए। अच्छा, मैं ठाकुर से कह दूंगी। ये लंदन से किसी मिस्टर गुप्ता का लेटर है। कहते हैं बाबूजी का लंदन के बैंक में 18 लाख पाउंड है और स्विट्जरलैंड के अकाउंट में 20 लाख डॉलर है। इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? बेटी, यही वो जहर है जो बाप बेटे दोनों को खा गया। ये तीसरी चिट्ठी डेली क्लब की तरफ से है। बाबूजी ने वहां एक लॉकर ले रखा था। क्लब के लोग लिखते हैं कि आप
मेमोरी कायम रखना चाहें तो बाबूजी की मेमोरी आपके नाम करवा दें, और अगर ना चाहें तो अगले महीने तक लॉकर खाली करवा दें। बेटी, तू ही जाकर अपने सामने ये लॉकर भी खाली करवा दे। जी चाची जी, कुंजी तो दीजिए। मुझे मेंबरशिप के बारे में नहीं पता था। कुंजी कहाँ होगी मेरे पास? मैं ये रख के आती हूँ। बेटी, जरा महामंत्री का टेलीफोन मिलाकर मुझे बुलाना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ तो फरमाइए दुर्गा देवी जी। बात तो असल में मेरे लिए मर जाने वाली है महामंत्री जी, लेकिन सच तो ये है कि मेरे पति एक बेईमान मंत्री थे। क्या? अपनी और हमारे बेटे की मौत से उन्होंने क्या कमाया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्या गंवाया उसका हिसाब इसमें है। इस कागज ने तो मेरी कमर तोड़ दी दुर्गा देवी जी। अगर जगरतन जैसा आदमी बेईमान हो सकता है तो कोई किस पर भरोसा करे? गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन सियासत में बेईमानी कोई नई बात नहीं है सर। मगर मैं क्या करूं? मेरी प्रार्थना है कि इस बेईमानी से कमाई हुई दौलत से एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जाए जहां ईमानदारी सिखाई जाए। शायद इसी से उनके गुनाह का प्रायश्चित हो सके। आप वाकई महान हैं दुर्गा देवी जी। देश की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरी आंखें खोल दी। नमस्ते दुर्गा भाभी। आदाब। जीती रहो। क्या होगा इस देश का जहां सरकार चलाने वाले इस देश को बेचने में लगे हुए हैं? परंतु हुआ क्या श्रीमान जी? हुआ ये मोहनलाल जी कि जगरतन बेईमान निकला। ये रहे उसके कारनामे। श्रीमान जी, ये जगरतन तो दुष्ट निकला। पर मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं इस देश को मरने नहीं दूंगा। तो आपका ख्याल है श्रीमान जी कि इसके पीछे किसी की साजिश? यकीनन यह काम अकेले आदमी का तो हो ही नहीं सकता। हेलो, चीफ सेक्रेटरी को अंदर भेज दो। देश बंधु मोहनलाल जी, एक बार मुझे देश का सौदा करने वालों का पता तो लग जाए, फिर देख लेना। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। विजय कुमार, परचेस मिनिस्ट्री को सील लगा दो, ताला लगा दो परचेस ऑफिस को, और डिफेंस के सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दो। यस सर। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया स्पीकिंग, ओवर। स्पायरिंग स्पीकिंग, ओवर। क्या बात है सलोमी? ओवर। बात बहुत सीरियस है, ओवर। क्यों, क्या हुआ? ओवर। स्पायरिंग की जिंदगी खतरे में है और शायद हाईकमांड का राज भी फाश हो जाए, ओवर। ये तो बहुत बुरा होगा, क्या करना चाहिए? ओवर। रिंग मास्टर का सुझाव है कि अब तो प्लान 000 ही हमें बचा सकता है, ओवर। सोच कर जवाब दिया जाएगा, ओवर एंड ऑल। ये प्लान 000 किसी बड़े खतरे का अलार्म लगता है। इसी को तो जानने के लिए तुम्हारा दुश्मन के कैंप में घुस जाना और भी जरूरी हो गया। यू आर राइट सर। चाचा जान, आओ आओ बेटी शबनम आओ। आदाब। आदाब आदाब। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुशी की बात है चाचा जान, वो जो कुंजी थी ना, उसका ताला मिल गया। मिल गया? हाँ। क्या कहा? सच्ची? ताला मिल गया? मुबारक हो। अरे वाह। हाँ जनाब, ताला मिल गया। लॉकर नंबर 9, दिल्ली क्लब। दिल्ली क्लब? हाँ। अमा हम तो वहाँ के मेंबर है भाई। ताला मिल गया लेकिन कुंजी नहीं, और तुम उस क्लब के मेंबर हो। हाँ। ताले का खुलना जरूरी है और कुंजी है नहीं, इसलिए रफीक। ना, तौबा कर भाई, सवाल ही नहीं उठता। अरे हम तो शबनम के सर पे हाथ रख के कसम खा चुके हैं कि अब हम वो धंधा नहीं करेंगे। अरे बेटा रफीक। आदाब चाचा। आदाब अर्ज है।
बेटा शबनम के सर की कीमत वतन से तो ज्यादा है नहीं। ओ चाचा, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। वतन की खातिर। ठीक है चाचा, आपका हुक्म सर आंखों पर। जनाब, ये चाबी है तो हमारे यहाँ की। क्या आप बता सकते हैं चाबी का लॉकर किसे दिया गया था? मैं जानता तो हूं लेकिन बतलाऊंगा नहीं। क्यों? इसलिए जनाब कि ये एक राज है। अगर हम लोगों को बतलाने लगे तो हमारा कारखाना बंद हो जाएगा। ये एक ऐसा राज है जिसे या तो हम जानते हैं या वो जो लॉकर ले गया। इट्स एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल जेंटलमैन। मैं एक सरकारी आदमी हूं, मेरा आइडेंटिटी कार्ड। ये कार्ड दिखलाकर तो आपने नक्शे ही बदल दिया ठाकुर साहब। आप 1 मिनट यहां इंतजार करें, मैं सेठ से बात करके अभी हाजिर हुआ। जल्दी करो, लॉकर का नंबर है 9। तुम जल्दी से काम कर लो, मुझे घबराहट हो रही है। रफीक, नंबर 9 यहाँ है। शबो, तुम लाइट ऑफ करता हूं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये चाबी बहुत पुरानी है, रजिस्टर देखने पड़ेंगे। आप आइए मेरे साथ, आइए ना। चलिए। ये रहा, ये चाबी दिल्ली क्लब लॉकर की है। दिल्ली क्लब, गोल्फ लिंक, न्यू दिल्ली। थैंक यू, शुक्रिया। वेलकम, वेलकम। The secretary. One second. Which side is the locker room? This way, sir. Thank you. Yeah. रफीक, जल्दी करो, कोई आ रहा है। Hurry up. ठाकुर, तो तुम मुझे ये एतबार दिलाना चाहते हो कि चाबी हमारे पास थी, ताला हमने खोला और फाइल कोई और ले गया? सवाल ये उठता है कि फाइल गई कहां और बंद ताले से कौन निकाल कर ले गया? जी मैं। तो वो फाइल तुम्हारे पास है? जी हाँ रिटायर्ड जनरल साहब, वो फाइल मेरे पास है। ये है वो फाइल। तो सरकार को क्यों नहीं दी? सरकार? कौन सी सरकार? वो सरकार जिसने मुझको जलील किया, मुझ पर गद्दारी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फौज से निकाल दिया। ऐसी सरकार के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। नेवर, नेवर प्रिंसेस। तो फिर क्या करना चाहते हो? मैं फाइल किसी को देना नहीं चाहता। फिर? मैं तो फाइल बेचना चाहता हूं। रिटायर्ड जनरल साहब, कल आप मुझे खरीदना चाहते थे, मैं बिकना नहीं चाहता था, और आज मैं खुद बिकने आया हूं। फाइल तुम्हारे हाथ में है और हम 3 हैं और तीनों के हाथों में पिस्तौल है। फाइल खरीदे क्यों? मारकर छीन क्यों न ले? जनरल साहब, आप लोगों में अब वो बात नहीं रही, और ना ही मैं वो पहले वाला सीधा सादा अमर हूं। और आपकी जानकारी के लिए ये फाइल भी नकली है। तो फिर मुआवजे की बात कर लें। क्या लोगे? यही कोई 25 लाख और स्पाई रिंग की मेंबरशिप एंड नो बार्गेनिंग। इस हाथ दाम दो, इस हाथ फाइल लो। बोलिए मंजूर है? प्रिंसेस, रिंग मास्टर को फोन कर लो। हेलो। सलोमी बोल रही हूँ रिंग मास्टर। फाइल अमर के पास है। ओ, ऐसी बात है। हाँ, तो मेरे विचार से पुत्र को वहीं ले आओ।
बहुत कुछ हो गया। क्या देख रहे हो? क्या देख रहा हूं? आजादी की जंग का एक नया रूप देख रहा हूं। मुझे यहां देखकर आश्चर्य तो जरूर हुआ होगा पुत्र। नहीं अंकल, मैंने आश्चर्य करना छोड़ दिया है। इतनी छोटी सी जिंदगी में आदमी कितना आश्चर्य करेगा। आश्चर्य तो मेरे पिताजी को होगा, जो आपको बहुत ईमानदार समझते हैं। पुत्र, जिन दिनों में तुम्हारे पिताजी मुझे जाना करते थे, मैं ईमानदार ही था। स्वतंत्रता की लड़ाई मैंने लड़ी ईमानदारी से। वो युद्ध मैंने जीता ईमानदारी से, और ईमानदारी से जीने का इरादा भी था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मैंने देखा लोग अपने बलिदानों की कीमतें वसूल करने लगे। मैंने देखा गांधी टोपी सुकड़ गई है, छोटी हो गई है, और छोटे छोटे सरों पर फिट आ रही है। इसलिए मैंने भी अपना सर छोटा कर लिया और बड़ा आदमी बन गया। पुत्र, इस देश में आदमी ईमानदारी से शहीद तो बन सकता है, अमीर नहीं बन सकता। इसलिए जिंदगी के साथ समझौता करना सीख लो। समझौता करना ना सीखा होता अंकल तो यहां आता ही क्यों? आपने सही फरमाया। ईमानदारी से आदमी शहीद तो बन सकता है, लेकिन अमीर नहीं बन सकता। अंकल, मैंने भी फैसला कर लिया है कि शहीद बनने की बजाय मैं भी आप ही की तरह अमीर बन जाऊं। गुड, निकालो वो फाइल। अंकल, अगर मुझे मालूम होता कि रिंग लीडर आप हैं, तो फाइल मैं आपको घर पे ही दे देता। एनीवे, ये रही फाइल। गुड। स्पारिंग स्पीकिंग ओवर। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया स्पीकिंग ओवर। क्या फैसला किया आपने? ओवर।